अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज एक बुरी खबर और अफसोसनाक खबर से आपको रूबरू करवाना है। न्यूज या खबर बताना मकसद नहीं है, बस उसके पीछे की हकीकत और बेदारी करना मकसद है। पहले आप शॉर्टकट में पूरी खबर सुन लीजिए कि अभी कल या परसों की बात है कि संभल शहर के पुलिस एसडीएम और वहां के सीईओ के अंडर में एक ओयो होटल पर छापा मारा गया। पुलिस को खबर मिली थी कि वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, यानी जिस्म फरोशी वगैरह का। जब पुलिस ने छापा मारा तो 14 लड़के और लड़कियां वहां से आपत्तिजनक स्थिति में यानी काबिले एतराज हालत में पकड़ी गई। उस होटल के अंदर यानी उस सारे रूमों में यानी सारे कमरों में वहां पुलिस को प्रिकॉशन के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो मिली, और वो गोलियां भी मिली जो हमल को रोकती है। हैरत यह है कि जब लड़कियां बाहर आई पुलिस की जीप में, जब उनको बिठाया जा रहा था तो अक्सर उसमें बुर्का पोश खवातीन नजर आई। और अगर खबरों की माने तो उन 14 में से 8 लड़कियां मुस्लिम बताई जा रही है जो स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल करती हैं। हालांकि इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है कि बुर्का पहनी है तो मुस्लिम ही होगी। यह भी हो सकता है कि कोई और भी हो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि गलत काम करने के लिए कुछ लोग बुर्के का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुस्लिम होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, दाढ़ी रखने वाले गलत नहीं होते। हां, कुछ गलत लोग दाढ़ी रख लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बुर्का पहनने वाली लड़कियां गलत नहीं होती। हां, कुछ गलत लड़कियां बुर्का पहन लेती है और इस तरह से दाढ़ी और बुर्का कभी कभी बदनाम हो जाते हैं। मैं ये वीडियोस जो संभल के वीडियोस हैं तो मैं देख रहा था यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था। तो कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, कोई कह रहा था कि आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा था कि लड़कियों को कॉलेज नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई कह रहा था कि बाहर किसी शहर में लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और भरपूर पढ़ाएं। नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी बेटियां जाहिल के जाहिल रह जाएगी। बेटियों को पढ़ाएं भी, बच्चों को पढ़ाएं भी, उन पे भरोसा भी करें, लेकिन सिर्फ याद रखें कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी औलाद को पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, ऊपर तक लेकर जाएं, उनको आईपीएस आईएएस बनाएं, लेकिन अपनी निगरानी भरपूर रखें। वरना ये औलाद पर अगर आप निगरानी नहीं रखेंगे और इनकी तरबियत नहीं करेंगे तो ये औलाद बेलगाम हो जाएगी। और अंधा भरोसा और तरबियत से खाली औलाद फिर ओयो में पकड़ी जाती है। बच्चों पर भरोसा करें, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने दांत ही अपनी जबान को काट लेते हैं। याद रखें, दीनी तालीम से बेजार बच्चों पर जब माँ बाप अंधा भरोसा करते हैं तो फिर ये बच्चे साबित कर देते हैं कि सच में हमारे माँ बाप अंधे हैं। अरे बात समझ में आई? मैं उन औलादों से और उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जिनके माँ बाप ने उन पर भरोसा किया है, उनसे उम्मीदें लगाई है कि याद रखो बच्चों, तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, लेकिन कभी अपने माँ बाप का दिल और भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा ही मारता है। अगर आपके माँ बाप ने आप पर आंख बंद करके आप पर भरोसा किया है या भरोसा करते हैं तो अपने माँ बाप को यह एहसास मत दिलाओ कि वो सचमुच अंधे हैं। याद रखो बच्चों, भरोसा मांगा नहीं जाता, जीता जाता है। ये वो दौलत है जो मांगी नहीं, कमाई जाती है। भरोसा और दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। क्योंकि भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है, सोचने में सेकंड, बोलने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन उसको साबित करने में जिंदगी लग जाती है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं।
इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में, सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, कुरान और हदीस की तालीम दो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, उनका डर पैदा करो, कब्र का खौफ, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर उनको दिलाओ। जब हमारी औलाद दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होगी तो वो हर हाल में जब अल्लाह से डरने लगेगी तो गलत काम से बाज रहेगी। जब औलाद के दिल में बचपन से ही अल्लाह का डर आ जाएगा, जब वो नमाज के पाबंद, कुरान की तिलावत के पाबंद हो जाएंगे, फिर भेज दो दुनिया के किसी भी कोने में, वो गंदा काम तो दूर, यानी सोचना तो करना तो दूर, सोचना भी गवारा नहीं करेगी। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर इंसान को गलत सोचने और गलत करने से रोकता है। इसलिए दीनी तालीम, यानी पूरी बातों का जो यानी कंक्लूड और जो नतीजा हो ये है कि अपनी औलाद को आप पढ़ाएं, भरपूर पढ़ाएं, आखिर तक पढ़ाएं, लेकिन अपनी निगरानी में, आंख बंद करके भरोसा नहीं, और अल्लाह का डर और दीनी तालीम से आरास्ता, पैरास्ता और तरबियत पहले उनकी करे, फिर उनको आगे बढ़ाए। अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो फिर ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, या फिर इस जैसे और ऐसे मसाइल जिससे माँ बाप के, पूरे खानदान के, पूरी कौम के मुंह पर कालिक पोत देती है ये औलाद। इसलिए तरबियत, और वो भी दीनी तरबियत बच्चों की होना चाहिए, और तालीम से बिल्कुल दूर नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे जॉब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिजनेस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसी तरह से औलाद की तरबियत और उनको पढ़ाना भी माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पैदा करने को तो जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, पालने पोसने को तो जानवर भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, पोस लेते हैं। अगर हमने सिर्फ पैदा किया और पाला पोसा तो हमने जानवरों की बराबरी की, लेकिन अगर हमने तरबियत की और बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन्हें बुलंद मकाम अता किया, तब हमने इंसानों की बराबरी की, और औलाद के पैदा होने का मकसद जो था उसको हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये खबर भी मैंने इसलिए बताई कि उसके पीछे मुझे ये सब बातें आप लोगों से करनी थी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम मिफ्ताही परफ्यूम के जानिब से दो बेहतरीन और नई खुशबू, दो नए इत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला है अल हरम और दूसरा है किस्वा। ये दोनों खुशबुएं, दोनों इत्र अरबिक है, और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है, और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है। और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर